साथियों, मैं रमाशंकर बीके न्यूज़ से और आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो कि लगातार 40 सालों से कांग्रेस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बेबाकी से हर बात को बोलते हैं। क्या लगता है, मध्य प्रदेश से बहुत बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में जो कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने बोला है कि शिवराज सिंह, जो जिनको मामा बोला जाता है, चमत्कारी पुरुष हैं। कंस मामा नहीं बोल रहे लोग वहाँ पर, लोग तो कह रहे हैं कंस मामा है, कंस मामा कंस मामा है। अच्छा सुनिए, देखिए ऐसा है, कंस देखिए वो जो मर्जी कुछ बोल रहे हैं, हम कुछ बोले उनको तकलीफ है। अगर वो कह रहे हैं जी चमत्कारी हैं, ये सारे चमत्कार जो करते हैं सारे बीजेपी में हैं। वो अभी थोड़ी देर कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले चले बागेश्वर बाबा चमत्कारी, और मैंने कहा था वो नारियल को पपीता बना के दिखाएं, अभी तक नहीं बना पाए। तो अभी चमत्कार है उनके, देखिए वो नहीं, मैंने कहा ना वो चमत्कार हमें तो नहीं दिखा पाए ना। फिर उनके आसाराम जी, आसाराम, आपके रामपाल, जितने चमत्कारी जो कई जेलों में आजकल हैं, वो सारे चमत्कारी बीजेपी में हैं। झूठ बोलने वाले, जोर से झूठ बोलने वाले, रोज झूठ बोलने वाले सारे बीजेपी में हैं। चमत्कार वाले भी बीजेपी में सारे लोग उन्हीं को, तो उन्हीं में रहे। वो अपना दमखट जो इकट्ठा ना, वो अपना वहीं रखें। झूठ का पुलिंदा, चमत्कारी को गठरी अपने पास ही रखें, लोगों में मत फैलाएं। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता तो दिल से चाहती है ना मामा जी को। अभी 24 साफ हो जाएगा ना, एक भी देखा आपने, सारे लोग कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, सारे लोग, मतलब लाखों की भीड़ आ रही है कांग्रेस के। कमलनाथ जी के, प्रियंका जी, राहुल जी, जब मीटिंग कर लाखों की भीड़ आ रही है। कारों का काफिला आ रहा है, इतने हजारों लोग रोज ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने देखा ये तो कंस मामा है यार, ये तो बर्बाद कर दिया मध्य प्रदेश को। व्यापक घोटाले, कितने घोटाले यार ये करके, समझ नहीं आ रहे ये घोटालों पे कहाँ इनका ये पेट नहीं भरता घोटालों में। अरे पेट भरो अपना, कितने और घोटाले करोगे। देश भी बेच रहे हो, राज्य भी बेच रहे हो, घोटाले पे घोटाले कर रहे हो यार। क्या कहाँ तो रोको। कैग रोज इनके घोटाले पर्दाफाश कर रहा है, कैग रोज घोटालों का पर्दाफाश कर रहा है। वो सरकारी संस्था है ना। घोटाले तो कांग्रेस के राज में कोई घोटाला नहीं, आज तक साबित ही नहीं हो पाया। कोई साबित नहीं हो पाया, यही घोटाले करते जा रहे हैं। देखो कितने घोटाले इन्होंने किए। नोटबंदी, जैसे राहुल जी ने कहा, कितनी नोटबंदी। अरे रमाशंकर जी, रात में आए 8 बजे, नोट अनलीगल टेंडर कर दिया। देश इतने काम, सुनिए, देश को बर्बाद कर दिया, लोगों को बर्बाद कर दिया। फिर रात को 12 बजे तानाशाही रवैया, जीएसटी लागू कर दी। फिर उसके बाद ये आए राफेल डील कर दी। जो आदमी को पता ही नहीं प्लेन में क्या चीज़ है, उसको ये ठेका दे रहे हैं। अरे भाई हाथ जोड़ते रुको भाई, मत बेचो, बेच दिया और क्या रह गया, क्या करना रह गया बाकी आपका, सब कुछ तो बेच दिया, क्या करोगे। हिंदू मुसलमान, आज देखिए बड़े हैरानी की बात है, एक सांसद दक्षिण दिल्ली का, और पार्लियामेंट में एक बसपा के सांसद हैं, उनको कह रहा है हे आतंकवादी, हे वो। अरे मर्यादा कहाँ तुम्हारी भाषा, कौन सी भाषा बोल रहे हो। ये गुंडों वाली भाषा, तानाशाही वाली भाषा बोल रहे हो, वो भी संसद में, लोकतंत्र के मंदिर में, जहाँ 543 लोग बैठते हैं, सारा देश जिसको देखता है, उसमें ये बोल रहे हो। वो एक बसपा का है सांसद, मुस्लिम है, इसलिए तुम जो मर्जी बोल दोगे, मुसलमान को आतंकवादी बोलोगे क्या हैं। तो इसीलिए हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है ना? इनका बाप भी आज हिंदू राष्ट्र में बना सकता है, समझ गए। इस देश धर्मनिरपेक्षता का देश है, धर्मनिरपेक्षता का। इस धर्मनिरपेक्षता में देश जो है, सभी धर्मों की इज्जत करते हैं, सभी धर्मों में रहेंगे। तो हिंदू राष्ट्र से क्या तकलीफ है? ये कुछ नहीं, सारी जिंदगी लगे रहे, आरएसएस लगे रहे, बीजेपी लगे, कुछ नहीं कर सकते। ये 24 में चले जाना है, 24 में इनका बोरिया बिस्तर गोल है, नहीं आ सकते। 24 में गए। पूरा देश आज इनकी अराजकता से, इनके झूठ से, इनकी महंगाई से, इनकी बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। बाबा बागेश्वर में मथुरा में जो है FIR हो गई बाबा बागेश्वर के ऊपर। गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? ये लोग FIR करेंगे, बृजभूषण गिरफ्तार हुआ? नहीं हुआ। उन्हों पे FIR गिरफ्तार हुआ। किसी संत महात्मा के ऊपर भी FIR कर दो, गलत है। कहाँ का ये महात्मा है? लोगों को ठगने का काम करे ये महात्मा है। ये लोगों को ठगने का काम करे हैं, ये है। अरे ये ना क्या है, धर्म की आड़ में उन्माद फैलाते हैं ये, धार्मिक उन्माद, धर्म की आड़ में धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। ये बंद होंगे अब 24 के बाद, सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। 24 में गोला है इनका बिस्तर, 24 तक बिल्कुल 24 में गोला आएंगे ही नहीं। नामो निशान मिट जाएगा बीजेपी का। हम आपको बता रहे हैं, देश के लोग इतने दुखी हो गए। युवा बेरोजगारी से दुखी है, आम आदमी महंगाई से दुखी है। धर्म जरूरी नहीं है क्या? धर्म जरूरी नहीं है क्या? पहले सबसे पहले देश है, देश बचेगा तो धर्म बचेगा, धर्म बचेगा, देश बचेगा तो धर्म बचेगा। सब धर्मों का सम्मान होना चाहिए।
हाँ, सब धर्मों का। देश को जो आज़ादी कराई ना, सब धर्म के लोग तो थे। आप हिंदू है ना? मैं हिंदुस्तानी पहले हूँ। हिंदू हो ना? मैं हिंदू हिंदुस्तानी अगर पहले हूँ। हिंदू धर्म, आपका धर्म मजबूत हो रहा है तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मेरे से ज़्यादा ये हिंदू धर्म नहीं निभा सकते। हम्म, मैं जो धर्म निभाता हूँ ना, मेरे लिए मैं मुसलमान की भी इज्जत करूँगा, सिख की भी इज्जत करूँगा, क्रिश्चियन की भी इज्जत करूँगा, जैन की भी इज्जत करूँगा, सबकी इज्जत करने वाला आदमी तो अपने धर्म को क्यों नहीं बचा रहे है। अपने धर्म को क्यों नहीं मजबूत होने दे रहे सरकार किनकी है? हैं? किनकी सरकार है? कौन सा धर्म खतरे में है बताओ? अरे हिंदू अगर मजबूत हो रहा तो नहीं, आपको कहाँ? क्या तकलीफ है? 70 साल में मजबूत नहीं था। हैं? 70 साल में जो देश मजबूत था, सब लोग मजबूत थे। इन्होंने 10 साल में बर्बाद कर दिया। हिंदू को भी कमज़ोर कर दिया, देश को कमज़ोर कर दिया, देश की नीति को कमज़ोर कर दिया, विदेश नीति को कमज़ोर कर दिया, सब कुछ कमज़ोर कर दिया। कहाँ क्योंकि इस देश का, विदेश नीति कमज़ोर देखिए, हो क्योंकि गई? इस देश का प्रधानमंत्री ही कमज़ोर है, उसमें दमखम नहीं है। डंका बजा दिया मोदी जी मैं कह रहा हूँ दमखम नहीं है, कमज़ोर है। G20 में डंका बज गया। आपको तो सिर्फ एक लाइन रटी हुई है। हाँ। आपको ने लिखे डंका बोलो, बस डंका बोलो। देश को डंक मार रहे हैं, डंक। देश में जहर फैला रहे हैं। मोदी जी की उपलब्धियां देश का मोदी जी की आप उपलब्धियां राहुल जी की उपलब्धियां पूछिए, मोदी जी के विनाश की लीला मेरे से पूछिए, मैं बता दूंगा। आपको बताया ना मैंने, GST, राफेल, 2000 का नोट चलाया बंद कर दिया। ये विनाश है। जहाँ जिनके कदम काम भी पड़े, बताओ ना जनता इनका को। कोई जो अच्छा मोदी काम जी किया तो बताओ ना। मोदी जी के अच्छे काम इनका कोई अच्छा काम हो तो बताओ ना। आपने सिर्फ एक लाइन रटी हुई है। ये बताओ, डंका बाजरा पूरे देश को जहर का डंका कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। समझ गए? इनके होठों पे शायद है, नहीं, बाकी दिल में लोग जहर है। समझदार नहीं है जो मोदी जी की जय जयकार कर रहे हैं। कोई जय जयकार नहीं कर रहा। हाँ। सब मुर्दाबाद कर रहे जहाँ हैं, जाओ सब मोदी, मुर्दाबाद, मोदी हो रहा है। सब कह रहे हैं मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, सब कह रहे हैं। कौन कह रहा है? पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ, पूरे देश में मोदी मुर्दाबाद, 24 जाओ। राष्ट्रवादी पार्टी भाजपा, उसका सम्मान नहीं है, प्रधानमंत्री का सम्मान ये है। आप देखिए, किसका ऐसा सम्मान है करोगे? ना, तो ये राष्ट्रवादी हैं, हाँ। ये तो ना लोगों ने चाय बेचते इनको देखा, देश बेचते उन लोगों ने जरूर इनको देखा, देश की चीज़ों को बेचते लोगों ने जरूर देखा, चाय बेचते किसी ने देखा। देश की आधी आबादी खुश हो गई है। ऐसा है, इंडिया जिंदाबाद है, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद है, राहुल गांधी जिंदाबाद है। आप 24 दूर नहीं है, हाँ। 24 दूर नहीं है। आएंगे मोदी जी। हाँ, आएंगे राहुल जी, जाएंगे मोदी जी, ये बोलिए। हाँ। आपने तो एक लाइन रटी हुई है, 4 लाइनें आपको दे दी। कौन से स्कूल में आप पढ़े हो कि नहीं पढ़े, कि मोदी जी के बताना पढ़े हो? मोदी जी जहाँ पढ़े वहाँ पढ़े हो आप? आप मोदी को पढ़ा हुआ नहीं मानते क्या? मैं तो नहीं मानता। क्यों? देश हाहाकार करे, डिग्री दिखाए तो फिर डिग्री दिखाई नहीं अरे दिखा दिया मिल है। युवा बेरोजगार अपनी डिग्री लेकर सड़कों में घूम रहा है, मोदी जी की डिग्री नहीं है, इसलिए युवा बेरोजगार घूम रहा है सारा। युवा जो काबिल है उनको नौकरियां मिल रही हैं। हाँ 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 हाँ, सारे देश में बहुत लोग काबिल हैं, बहुत काबिल हैं, समझ गए? हाँ, राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं बुलाया? आप पूछोगे मोदी जी से, हिम्मत है? अरे आई थी कंगना रनौत, आपने उनको वो सांसद है क्या? सांसद है वो? स्टार है, स्टार। राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं बुलाया? जाके मोदी जी से पूछो, हाँ। मोदी जी देश की राष्ट्रपति जी है, उनको आपने क्यों नहीं बुलाया? ये देशद्रोह नहीं है क्या? ये देशद्रोह नहीं है? देश का राष्ट्रपति जी, हाँ। आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साहब मैडम हैं, आदिवासी क्षेत्र से आती हैं, आदिवासी हैं, क्यों नहीं बुलाया? ये कंगना रनौत से आपको क्या ऐसा है? तकलीफ है? कोई नहीं, मैं क्यों, कौन है कंगना रनौत? क्या है? स्टार है, स्टार। कौन सी स्टार है? घर से भागी हुई, जो घर से भाग गई थी। बाकी अरे इनको फिल्में देखी है, छोड़िए, कंगना हमारी रनौत कांग्रेस की हमें लेनी करती, हम लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन आप 24 दूर नहीं है। आप जाइए, आप जाइए, मोदी से पूछिए कि राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं बुलाया? हिम्मत है? ये राहुल जी कहते हैं डरो मत, आप में हिम्मत नहीं है? मोदी जी से पूछो, हिम्मत है आपकी हिम्मत? अरे बोलते सबसे बात, अरे आप, मन की बात में अरे नंबर लगा आप, मैं मन की बात छोड़ो, आप मोदी जी के पास जाओ कि मोदी जी बताइए राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं बुलाया? पूछ सकते हो? के पास इतना समय पूछ सकते कहाँ हैं? है? नहीं पूछ एक सकते एक हैं? आदमी से मिलते नहीं रहे। पूछ सकते हैं? हैं? राहुल जी उनको के पूरा देश चलाना है मोदी जी को। हाँ, देश चलाएंगे अब राहुल जी। 70 साल हमने चलाया, आगे राहुल जी मोदी चलाएंगे। जी कभी कुलियों के बीच में नहीं जाते हैं, कभी ड्राइवरों के बीच में। दम खम नहीं है ना, उनमें दम नहीं है, कमजोर है। आपको इसलिए क्या है, प्रधानमंत्री कमजोर है, दम खम नहीं है। और राहुल जी में दम खम है, और देश का बोझ उठाया, देश का बोझ उठाया, चले गए। ओहो, तभी 38 से 2 और मिल जाएंगे, अली बाबा 40 चोर हो जाएंगे। कोई भारी नहीं है, भारी होते तो अकेला लड़ते, 38 लोगों को ले लिया, समझ गए? तो आप इसलिए इंडिया जिंदाबाद कहो, राहुल गांधी जिंदाबाद को, 24 से मोदी भगाओ, देश बचाओ, बीजेपी भगाओ, देश बचाओ, इंडिया लाओ, देश बचाओ, राहुल गांधी जिंदाबाद, इंडिया गांधी जिंदाबाद।